प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अभी क्या राजनीतिक चॉइसेस है उद्धव ठाकरे के सामने, क्योंकि ये बात सच है लोकसभा में उनको मुसलमान वोट मिला था, लेकिन फिर जब विधानसभा का चुनाव आया कितने 420 कैंडिडेट्स थे जो लड़े थे, कुल मिला के कितने शायद 10 लोग जीते थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे, 3 कांग्रेस के थे और उद्धव ठाकरे को एक मुस्लिम विधायक मिला था। देखिए पद्मजा जी, लास्ट टाइम जब ये बिल आया था उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वॉकआउट कर लिया था और ये तय कर लिया, किशोर तिवारी जी के पास अपडेट नहीं है, उद्धव ठाकरे इसका समर्थन करने जा रही है। अब बस ये वो सोच रहे हैं कि वॉकआउट करना है कि इसके फेवर में वोट करना है, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे को बीएमसी का चुनाव लड़ना है। लोकसभा और विधानसभा तो हो गए, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तय कर लिया है कि इस बिल का समर्थन करेगी। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। बस ये तय करना बाकी है कि वॉकआउट करके समर्थन देना है या बिल के फेवर में वोट करना है। यह तय है कि उद्धव पार्टी समर्थन करेगी इसका, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और शरद पवार के साथ बहुत लंबी राजनीति वो चल नहीं सकते और वो वापस अपने मूल पर लौट रहे हैं। और यह तय है कि कल उनका रुख दिखेगा, कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो 9 सांसद है वो इसका समर्थन करेंगे। बताइए किशोर तिवारी जी, अब कल की डिबेट में आपको उल्टी चीज बोलनी पड़ेगी कि आपने क्यों समर्थन किया। अभी आप मुस्लिम विरोधी बता रहे बिल को। एक बात मैं बताऊं, घर जाके फिर नई स्क्रिप्ट पे काम कीजिएगा। अरे नहीं पद्मजा जी, मैं बता रहा हूं कि जो कॉमन लोगों की ऑब्जेक्शन है और जो वक्त में काम करने वाले लोग हैं उनके ऑब्जेक्शन है, उसको अगर सरकार एड्रेस करती है तो ये पहला संशोधन बिल नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी वक्त पे बहुत संशोधन बिल आए, लेकिन इसमें टीडीपी और जेडीयू और ये पार्टियां जो मुस्लिम वोटों के अपने आप को क्या बोलते मोनोपोली क्रिएट करे वाले हैं, हाँ ये क्या रुख लेते हैं देखेंगे। सर, आप टीडीपी और जेडीयू की बाद में चिंता कीजिए ना, पहले आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए कि आप किसको वोट करने वाले हैं। ये पर उपदेश कुशल बहुत तेरे बहुत है कि भाई दूसरे को बता दो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं वापस चरण सिंह सापरा पे आती हूँ। देखिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो तो थोड़ा बहुत मॉडरेट करना शुरू कर दिया उन्होंने अपना स्टैंड। यहाँ पर समीर जी बता रहे हैं कि शायद कल वो इसके पक्ष में वोट भी कर दें। लेकिन अब आप बताइए कि जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चर्च है, जिन्होंने आपको चिट्ठी लिखी है चरण सिंह सापरा जी, उनको आपकी पार्टी क्या जवाब देगी? और ये 1-2 नहीं है, मैं दर्शकों को दिखा दूं कि 4 अलग अलग ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने कांग्रेस के सांसदों को चिट्ठी लिख करके और खास तौर पर केरल के सांसदों को चिट्ठी लिख करके क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, वो चिट्ठी दिखाइए जो चर्च की चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये कहा है, ये देखिए, ये केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार बिल लेकर के आ रही है, संशोधन बिल, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त एक्ट था वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। जो नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं उनका हम समर्थन करते हैं, और जो पहले का कानून था वो इनह्यूमन था, जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे सांसद इस बिल के समर्थन में वोट करें। अब तो आपके भी कई सारे नेता हैं, चरण सिंह सापरा जी, प्रियंका जी खुद वायनाड से आती हैं, वहां पर जितना मुझे याद है करीब 25 से 26% क्रिश्चियन वोट है उस सीट में। क्या करेंगे आप? क्योंकि ये तो कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है ना, अब तो चर्च कह रहा है कि आप इसके समर्थन में वोट दीजिए। नहीं, पहले तो मैं जब आप चर्चा कर रहे थे एकनाथ शिंदे और शिंदे सेना के नेता जो है वो उद्धव ठाकरे की बहुत चिंता कर रहे, तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि अजीत पवार को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि अजीत पवार किस तरफ जाएंगे। अजीत पवार वक्फ बोर्ड के इस बिल का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। उनका भी तो एक मेंबर पार्लियामेंट वहां पर है, उनके भी तो राज्यसभा में है। खैर, मैं जस्ट आपको ये बात बता रहा हूं कि ये भी एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए था, जो आपने नजरअंदाज कर दिया। अब दूसरी बात पे आता हूं, सच्चर कमेटी की बात यहां पर हुई पिछले वक्तव्य में, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने सच्चर कमेटी की बात की। जब आप सच्चर कमेटी का अभी सहारा ले रहे हो, पहले तो आप उनको क्रिटिसाइज करते थे, अब सच्चर कमेटी ने तो यह भी कहा था कि 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड होना चाहिए। तो क्या वो रिवॉल्विंग फंड की यहाँ पर बात है? पुरानी बात हो गई। ने ये भी कहा था कि 355 जमीनें, एक मिनट ना मेरी बात हमारे हाथ में। पद्मजा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। नहीं, आप ऐसे मुझे टोकिए नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको मुझे टोकने का अधिकार नहीं, सवाल पूछा तो मेरा उत्तर पूरा लीजिए, फिर पूछिए ना, मैं उत्तर देने के लिए बैठा हूं। तो सच्चर कमेटी ने कहा है कि 355 जमीनें वक्फ बोर्ड की दिल्ली में है, उसमें से 65 जमीनें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार ने एनक्रोच की हुई है, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या कहना है।
फिर जब ये इतनी सारी बातें करते हैं, उस बिल के अंदर शायद ये भी है कि उस वक्फ बोर्ड के अंदर गैर हिंदू जो है वो वक्फ बोर्ड में रहेंगे। क्या ये किसी और संस्था को मंजूर रहेगा? क्या जो देवस्थान है उनको ये मंजूर रहेगा कि उस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के लोग वहां पर ट्रस्टी बने? क्या एसजीपीसी जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्या वो मानेगी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान आकर के ट्रस्टी बने? ये नहीं हो सकता। तो इस तरह के प्रावधान जब लाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें करेक्शन करने के लिए, संशोधन करने के लिए विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष बोल क्या रहा है? यही तो बातें बोल रहा है। हमारी डिसेंट नोट को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पर हमारी डिसेंट नोट को तो आपने कहीं पर जगह भी नहीं दी। वो हम चिल्लाए पार्लियामेंट के अंदर, तब जाकर के आपने थोड़ी बहुत सुनी। मैं फॉरवर्ड लुकिंग करना चाहती हूं इस डिबेट को, तो मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि ये सवाल आपसे केरल के चर्च बॉडीज पूछ रही हैं। 4 अलग अलग ऐसे संस्थान हैं, संगठन हैं, जिन्होंने आपको चिट्ठी लिख करके, सांसदों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ईसाइयों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में वोट करेगी कि नहीं करेगी? ये चर्च पूछ रही है। नहीं, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैंने भी जो बातें कही है वो फॉरवर्ड लुकिंग वाली बातें कही है। मैंने कोई पीछे कोई रेयर मिरर में देख करके बातें नहीं की है, ये स्पष्ट कर दूं। हाँ, जहां तक ये आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन संगठनों ने हमें चिट्ठी लिखी है, तो उसका अध्ययन किया जाएगा। हमारे लोग, हमारी पार्टी उसका जवाब देगी। बिल तो आने दीजिए ना।